श्रीमती रीना देवी जी की गाड़ी परिषद फोटो में लिया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये माननीय सदस्य श्रीमती पारिवारिक झगड़ा है। गाड़ी परिषद फोटो में लिया है और परिवार के अंदर आपसी विवाद को लेकर के ये झगड़ा हुआ है और वैसे भी पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस भी देख मंत्री के भांजे से अवैध हथियार रख रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, ये आप अभी कैसे कह सकते हैं कि किस तरह का हथियार था, क्या था? ये तो पुलिस के जांच का विषय है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे ने एक दूसरे को गोली मार दी है। मामला ज़मीनी विवाद का बताया जा रहा है। ज़मीनी विवाद का था मामला और इस दौरान लगातार जो है 1 साल से उन दोनों के बीच मतभेद जो चल रहा था और आज जो है लगभग 1 घंटा पहले दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी है, जिसमें से एक विकल यादव जो नित्यानंद राय के जो भांजे थे उनकी मौत हो गई है गोली लगने से। दूसरा जो भांजा है वो अभी अस्पताल में भर्ती है और उसकी भी जो है अभी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन बात समझने वाली ये है कि केंद्रीय मंत्री का भांजा ज़मीनी विवाद में एक दूसरे को गोली मार देता है और नित्यानंद, ये मामला 1 साल से पहले से ही जो है दोनों में मतभेद चल रहा था। नित्यानंद राय के भांजे हैं। अवैध हथियार से अभी तक ऐसे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये अवैध हथियार से ये हमला हुआ है और नित्यानंद राय को इसकी भनक तक नहीं लगी कि 1 साल से दोनों भांजों के बीच में विवाद है। केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं और वो जो है पूरे देश का सुरक्षा उनके हाथ में है, लेकिन अपने घर का ही सुरक्षा वो नहीं कर पाए। वो नहीं समझ पाए कि उनके भांजे जो हैं क्या मंशा रखते हैं और क्योंकि बचपन से ही अपने भांजे को नित्यानंद राय जानते होंगे और किस तरीके का सोच उनके भांजे का है और कैसे एग्रेसिव मानसिकता के उनके भांजे हैं। ये बात समझने वाली है कि एक दूसरे को ही गोली मार देते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि उनकी मां को भी गोली लगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। पूरे देश का जो सुरक्षा है उनके हाथों में है, लेकिन अपने ही घर के यानी अपने ही बहन के 2 पुत्र जो है एक दूसरे को गोली मार लेते हैं, उनकी सुरक्षा वो नहीं कर पाए। 1 साल से जो है विवाद चल रहा था, लेकिन नित्यानंद राय को इसकी कानों कान भनक नहीं लगी और आज ऐसी घटना घटी कि एक भांजा उनकी जो है उनकी मौत हो गई है। तो ये एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। माननीय सदस्य श्रीमती रीना देवी जी की गाड़ी परिषद फोटो में लिया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये माननीय सदस्य श्रीमती पारिवारिक झगड़ा है। गाड़ी परिषद फोटो में लिया है और परिवार के अंदर आपसी विवाद को लेकर के ये झगड़ा हुआ है और वैसे भी पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम हुआ होगा कि परिवार में ही आपस के झगड़ा में ये घटना घटा है और सरकार इसको देख रही है, पुलिस भी देख रही है। मंत्री के भांजे से अवैध हथियार रख रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, ये आप अभी कैसे कह सकते हैं कि किस तरह का हथियार था, क्या था? ये तो पुलिस के जांच का विषय है। लेकिन जो घटना घटा है दुखद है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं, जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल ने इस पे बहुत ही दुख प्रकट किया है, लेकिन सवाल यह है कि दुख प्रकट तो किसी की मौत हो जाती है तो होनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए, लेकिन वो एक केंद्रीय मंत्री के भांजे हैं और वो अगर अवैध हथियार से एक दूसरे पे हमला करते हैं। इस बिहार में सुशासन की सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और वैसे में अवैध हथियार केंद्रीय गृह मंत्री के भांजे अगर रखते हैं और एक दूसरे पे हमला करके एक दूसरे की जान ले लेते हैं तो कितनी बड़ी बात है। ज़रा सोचिएगा कि आम बिहारियों के घर में क्या होता होगा, आम लोग जो बिहार के हैं उनके घर में क्या होता होगा। आस पड़ोस के आपके घर में अगर कोई लोग कट्टा या किसी भी तरीके का गन रखते हैं तो आपका क्या होगा। अगर कोई भी ऐसा विवाद नल के लिए हो, जल के लिए हो, ज़मीन के लिए हो तो ये गोली चल जाएगी और आपकी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है।
अपने घर की सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे देश के लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे, बिहार वासियों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। ये सवाल बहुत ही बड़ा है और ये संदेह के घेरे में है कि आप भी अब अपने आस पड़ोस में अपने भाई से अगर लड़ते हैं झगड़ते हैं, हो सके उनके हाथ में भी उनके घर में भी अवैध हथियार रखा हो और वो बिना बेधड़क बिना डर के वो आप पे चला दें। ये सवाल है कि क्या ऐसे अवैध हथियार जो रख रहे हैं लोग घर में, क्या इस पर सरकार नकेल कसेगी ताकि ऐसी घटना आने वाले भविष्य में कभी किसी को ना देखना पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा प्रदेश जागरण के साथ। धन्यवाद।